और मेरे सुरवीरों, कैसे हो? तो आज की वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं कि इस बार आपको नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा में नवोदय एंट्रेंस एग्जाम क्लास 9th में एडमिशन लेने के लिए आपको कम से कम कितने नंबर लाने पड़ेंगे, यानी कि इतने नंबर अगर आप लेकर आओगे तभी आपका एडमिशन होगा, नहीं तो भैया आपका एडमिशन नहीं हो पाएगा। तो वीडियो लास्ट तक देखना, बहुत सारी जानकारी हम लोग यहाँ पर लेने वाले हैं। साथ ही साथ जो कट ऑफ थी लास्ट ईयर की उसके बारे में डिस्कस करेंगे और इस बार की कट ऑफ क्या होगी, है ना। बहुत से बच्चे पूछते हैं ये कट ऑफ क्या होता है, तो कट ऑफ का मतलब यही होता है कि आपको कम से कम मिनिमम मार्क्स कितने लाने हैं, जितने मार्क्स पे आपका सिलेक्शन हो जाए, ठीक है ना। तो पूरा हम लोग बहुत ही डिटेल में डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ उन चीज़ों के बारे में भी जानेंगे कि हमको एग्जाम में किस तरह से तैयारी करनी है, ठीक है। तो सबसे पहली चीज़ तो ये जान लो कि कोई भी अगर आपको चाहे 6 में या फिर आपको 9th में एडमिशन लेना है तो आपको अलग अलग चारों सब्जेक्ट में, 9th का मैं बेसिकली बता रहा हूँ, तो 9th के लिए आप ये जान लो कि आपका मैथ, साइंस, इंग्लिश और जो भी आपका हिंदी है ना, इन चारों सब्जेक्ट में आपको अलग अलग क्वालिफाई करने हैं। तो चारों पेपर आपको, मतलब जो चारों इसके पोर्शन होंगे उसमें आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सही करने हैं। इस बात का ध्यान रखिएगा, केवल इतना ही नहीं कि आप केवल एक सब्जेक्ट पर अपनी कमांड लिए जा रहे हैं, साइंस पढ़े जा रहे हैं, या कोई बच्चे हैं जो केवल मैथ पढ़े जा रहे हैं, ऐसा नहीं करना है कि आपको चारों के चारों सब्जेक्ट पढ़ने हैं, ठीक है। तो चलो फिर हम शुरू करने के पहले आप लोगों को एक बात बता देना चाहता हूँ कि अगर आप एकेडमिक एग्जाम की तैयारी, अगर नहीं आप अगर एकेडमिक एग्जाम की तैयारी करोगे ही क्लास 9th के लिए, तो उसके लिए अपना एक दूसरा चैनल है पढ़ लिया, और उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जाकर उस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि वहां पर भी आपके नवोदय एग्जाम के बाद तुरंत आपके क्लास 9th की मैथ शुरू हो जाएगी, बिल्कुल बेसिक से। जैसे हम लोगों ने यहाँ पर पढ़ा वैसे ही हम लोग वहाँ पर भी पढ़ेंगे। और इस वीडियो को, अगर ये वीडियो आपको लगती है कि ये वीडियो आपके लिए यूजफुल है, तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और आगे के लोगों को सेंड कर दीजिए जो इस साल नवोदय की तैयारी करने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पर आपके बुक के हिसाब से तैयारी होती है ना। कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें नहीं कि आपको कुछ ऐसा बता दिया जाए जो आपके आउट ऑफ सिलेबस हो, सब कुछ आपके सिलेबस के हिसाब से चल रहा है। तो चलो, अभी आप क्लास 8 में हो तो आप लोगों के लिए एक बात मैं बता देना चाहता हूँ कि जिंदगी की असली उड़ान अभी बाकी है, जिंदगी की असली उड़ान अभी बाकी है, जिंदगी की कई इम्तहान अभी बाकी हैं। हिम्मत नहीं हारना, क्लास 8 में हो, अभी अभी आगे बहुत सारी चीज़ें हैं। नवोदय में सिलेक्शन होता है तो ठीक है, नहीं होता है तो हिम्मत नहीं हारना है। तो जिंदगी की असली उड़ान अभी बाकी है, जिंदगी के कई इम्तहान अभी बाकी है, अभी तो नापी है बस मुट्ठी भर जमीन, अभी तो नापी है बस मुट्ठी पर जमीन, अभी तो पूरा आसमान बाकी है, अभी तो आपके लिए पूरा का पूरा आसमान है, अभी तो आपको बहुत सारी चीज़ें अभी आपको पढ़नी है, ठीक है। तो चलो फिर हम आज की क्लास हम शुरू करते हैं और आज हम डिस्कस करते हैं कि इस बार का कट ऑफ क्या होगा। बच्चा, अगर हम लास्ट ईयर की कट ऑफ करें तो 4 कैटेगरीज होती हैं आप लोगों में। एक होता है जनरल, फिर ओबीसी और एससी और एसटी, 4 कैटेगरी में। बॉयज़ और गर्ल्स के लिए अलग अलग कट ऑफ बनते हैं, तो बॉयज़ और गर्ल्स ज़्यादा अपने को डिफरेंट ना माने, 1 नंबर या 2 नंबर, 1 मार्क्स और 2 मार्क्स का डिफरेंस होता है, तो ज़्यादा उनमें मतलब ज़्यादा परेशान नहीं होगा कि लड़कियों की कट ऑफ कितनी होगी, लड़कों की कट ऑफ कितनी होगी। तो इसलिए जो एक कट ऑफ बता रहा हूँ ये लड़कों के लिए भी है, लड़कियों के लिए भी है, ठीक है। अगर हम लास्ट ईयर की बात करें, प्रीवियस ईयर कट ऑफ की बात करें, तो उस समय जनरल की जो कट ऑफ थी 2021 में, जो इनकी कट ऑफ थी वो 70 to 75 थी। मतलब जो बच्चे 70 से 75 के बीच में नंबर लेके आए थे, जिन बच्चों का 70 से 75 के बीच में मार्क्स था, उन्हीं लोगों का सिलेक्शन हुआ। अगर 70 से कम तो नहीं होना है, ठीक है, 70 के ऊपर का ही नंबर चाहिए। अब सोचोगे क्या 76 हो गया, 76 मार्क्स मिल गए, तो नहीं नहीं, इसके ऊपर आपको जाना है, ठीक है। अगर हम अदर बैकवर्ड की बात करें, ओबीसी की, तो इनकी जो कट ऑफ थी वो 60 to 68, मतलब 60 से 68 नंबर के बीच में अगर ये लेकर आए थे तो इनका सिलेक्शन हो गया था, 60 से 68 के बीच में, ठीक है। अगर हम एससी की बात करें तो एससी की जो कट ऑफ होगी वो 56 to 60, यानी 56 से 60 के बीच में, 56 से 60, ठीक है, 56 to 60 मार्क्स जो लोग लेके आए थे उनका सिलेक्शन हो गया था, यानी कहने का मतलब 56 के ऊपर वालों का सिलेक्शन हो गया था। और वहीं से अगर हम एसटी की बात करें, शेड्यूल्ड ट्राइब की बात करें, तो इनका 52 to 58 मार्क्स पर इनका सिलेक्शन हुआ था,
ठीक है। तो अगर हम इसके आगे की हम बात करें कि इस बार का जो कट ऑफ होगा, अगर हम इस साल की बात करें तो इस साल का जो कट ऑफ होगा, वो कट ऑफ जो होगा ये इससे 2 नंबर या 3 नंबर ज़्यादा ही होगा। क्यों होगा? क्योंकि हर बार जो फॉर्म पढ़ते हैं उस फॉर्म की संख्या बढ़ जाती है। मतलब जो कैंडिडेट्स होते हैं, जो एस्पिरेंट होते हैं, जो स्टूडेंट्स होते हैं, जो नवोदय में एडमिशन लेना चाहते हैं, उनके लिए मतलब वो संख्या बढ़ जाती है और उसमें कई सारे अच्छे अच्छे बच्चे भी आते हैं, है ना। तो जो अच्छे बच्चे आते हैं वो जाहिर सी बात है भाई कि उन्होंने ज़्यादा मेहनत कर रखी है तो वो ज़्यादा मार्क्स लेकर आएंगे। तो अगर हम जनरल की इस बार के कटाव करें तो इस बार आपको 72 to 75 जनरल के जो बच्चे होंगे, अगर वो 72 से 75 उनकी कोशिश रहेगी कि 72 से 75 क्वेश्चन वो सही करके आए तो ही मानेंगे। 72 से 75 नहीं, 75 तो पिछली बार थी, तो हम इस बार अपनी एक्सपेक्टेशन के हिसाब से हम 77 मतलब 77, 72 से अगर 77 नंबर के बीच में आया तो ही अपने को सिक्योर मानना। अगर हम ओबीसी की बात करें तो ओबीसी भी जो होगा वो 61 से 70 के बीच में रहेगा। ओबीसी का भी जो कट ऑफ होगा वो कितना होगा? 61 से 70, 61 to 70 मार्क्स ओबीसी के लिए होंगे। यहीं शेड्यूल कास्ट की अगर हम बात करें एससी की, तो इनकी जो कट ऑफ होगी वो 57 मार्क्स से लेके 60 मार्क्स तक। मतलब कहने का मतलब ये 57 से 60, अगर हम कर लें इसको 62, तो यहाँ पर मानिए कि 57 से 62, 57 to 62, 57 to 62 अगर इतने मार्क्स लेकर आते हैं तो मानिए कि उनका सिलेक्शन होगा। कम से कम मतलब कम से कम इतने मार्क्स आपको लेकर आने ही आने हैं। और अगर हम एसटी की बात करें तो एसटी की जो कट ऑफ होगी, एसटी की कट ऑफ लगभग हर साल उतनी ही रहती है। तो 52 से इनका हम कर लेते हैं 60, यानी 52 से 60 के बीच में अगर ये नंबर लेके आते हैं तो इनका सिलेक्शन पक्का जानो। तो इतने मार्क्स आप लोगों के लिए ये इसेंशियल हैं कि इतनी चीज़ें आपको करनी ही करनी है। हर सब्जेक्ट में आपको अलग अलग, मैथ में आपको अलग 33%, ठीक है, इंग्लिश में अलग, साइंस में अलग और मैथ्स में अलग। तो अलग अलग चीज़ें आपको क्वालिफाई करनी है। हमने इस चैनल पर काफ़ी सारी चीज़ें आपकी बुक से काफ़ी सारे चैप्टर्स पढ़ा रखे हैं। कई सारे मैथ्स डाउट शूटर एमडीएस की क्लास चलती है जिसमें आपको लाइव आपके जो भी क्वेश्चंस आपको नहीं समझ में आए होंगे उन क्वेश्चंस को आपको बताया जाता है। आप अपने क्वेश्चन लाइव पूछते हो और लाइव उनका सॉल्यूशन आपको दिया जाता है, ठीक है। तो उसकी जो आपको नोटिफिकेशन मिलेगी, उसकी जो जानकारी मिलेगी वो तभी मिल पाएगी जब आप चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस किए रहोगे। तभी आपको कब एमडीएस की क्लास होगी तभी आपको नोटिफिकेशन मिल पाएगी, ठीक है। उसके अलावा अगर आपको कोई और भी डाउट हो तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से जाकर ज्वाइन कर लीजिए। और पर्सनली मुझे अगर आपको किसी क्वेश्चन में दिक्कत होती है तो आप मुझसे पूछ सकते हो, ठीक है। तो क्योंकि टाइम बचे हैं बहुत ही कम, अब मुझे लास्ट टाइम में आपको ये बताना पड़ा कि कट ऑफ, क्योंकि काफ़ी सारे बच्चे कमेंट में पूछ रहे थे कि कट ऑफ क्या होगी इस बार की, ठीक है। तो ये इस बार का एक्सपेक्टेड कट ऑफ है। दूसरी चीज़ ये कि कट ऑफ वगैरह से कोई मतलब नहीं होता बच्चा। कट ऑफ वगैरह अगर आपको ये पता लग जाए कि क्या, अगर आप जनरल से हो और आपको ये पता लग गया कि 72 मार्क्स ही चाहिए पास होने के लिए, तो क्या क्या वो 72 मार्क्स ही करोगे? नहीं, आपको कोशिश ये करनी है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस करने की कोशिश करनी है, ठीक है। तो ये बात याद रखना कि कामयाबी मुझे मिले ना मिले ये अलग बात है, कामयाबी मुझे मिले या ना मिले ये अलग बात है, पर मैं मेहनत ही ना करूं ये तो गलत बात है। तो आपको मेहनत तो करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो मेहनत जरूर करते रहना। अगर रिजल्ट पर ध्यान देकर काम करोगे तो काम नहीं बनेगा। अगर रिजल्ट पर ध्यान देकर काम करोगे तो काम नहीं बनेगा। तो ध्यान अपने उस छोटे छोटे कदम पर दो जो आपको रोज उस रिजल्ट को पाने के लिए आपके नज़दीक लेकर जाए, उस रिजल्ट को के पास आपको लेकर जाए। यही चीज़ है जो आपको रिजल्ट के पास नहीं रिजल्ट तक लेकर जाएगी, ठीक है। तो इस बात को, सारी बातें ध्यान में रखिएगा, कट ऑफ अपने ध्यान में रखिएगा। अगर अभी भी तैयारी, अभी भी आपके पास इतना टाइम है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन वहाँ पर अटैम्प्ट कर सकते हो,
अगर कोई भी दिक्कत होती है तो भाई मैं हूँ आप लोगों के लिए। जो भी क्वेश्चंस आप लोगों को डाउट हो, जो भी पूछना हो, आप टेलीग्राम पर आ जाना, वहाँ पर मुझसे पूछ लेना। मैथ डाउट सेशन जब चलेगा, एमडीएस की जब क्लास चलेगी, तो वहाँ पर भी आप अपने मैथ्स के क्वेश्चन मुझसे पूछ सकते हो, क्योंकि सबसे ज़्यादा टेंशन बाबू मैथ्स की होती है। ठीक है, तो वो सारी जिम्मेदारी मेरी है। तो केवल आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि हर क्लास की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। बहुत ही जल्द आप लोगों के लिए एक और खुशखबरी कि बहुत ही जल्द आपको लोगों के लिए एक ऐप भी लॉन्च होगा, जिसमें एसजी कॉन्सेप्ट का ऐप होगा, जिसमें आपको नवोदय की क्लासेस और आपके एकेडमिक जो 9th वगैरह हैं उन सभी की क्लासेस आपको मिलने वाली हैं। तो बहुत ही जल्द आपको बता दिया जाएगा। लेकिन अगर आपको नोटिफिकेशन मिलेगी तो ही आपको पता लगेगा। तो आपको पता ही है कि नोटिफिकेशन पाने के लिए क्या करना है। तो आज इस छोटी सी वीडियो में हमने काफ़ी सारी जानकारी ले ली। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो ही वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिएगा। और अगर लगता है कि ये चैनल आपके काम का है, अगर आपको लगता है कि यहाँ पर आपको मैथ्स के सफिशिएंट चीज़ें मिल गई हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। ठीक है बच्चा, तो चलो फिर आज के लिए इतना ही रखते हैं। मिलते हैं फिर अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।